पेश है नया लक्स। मुनफरिद गुलाब और विटामिन ई की खूबियों का मिलाप, ये दे आपको गुलाबी ग्लो। ऐसा गुलाबी ग्लो जो रोशन करे सबको। नया लक्स, खूबसूरती जो रोके ना रुके। पाकिस्तान की अवाम वफाक के जो इश्यूज़ है, जो हाइपर पार्टिज़न नफरत की सियासत है, वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क है। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें। हमारी नज़र में ये मुत्तफ़ाक़ अमल है। बानी पीटीआई जेल में बैठकर क्या कर रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, उन पर केसेस मकाफात अमल हैं, मुकदमात का कानूनी तौर पर सामना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध को अपने वज़रा पर सख्ती करने का भी मशवरा। कहा करप्शन को बहाना बनाकर सियासतदानों की किरदार कशी की जाती है। अवाम नफरत की सियासत से मायूस हैं, हमें महदूद वसाइल में अवाम को डिलीवर करने पर तवज्जो देना होगी। अपने अरकान में सुस्ती देख रहा हूँ, हमें ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करना होगी। वफाकी हुकूमत की तरफ से पैसे मिलने चाहिए, जानता हूँ शहबाज शरीफ अपने वादे पूरे करेंगे। गरीब अवाम को सोलर के जरिए सस्ती बिजली फराहम करने का वादा भी दोहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस में फैसल वाफ्ता को दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फ़ारूक नसीम से पूछा कि आपके मौक्किल ने तौहीन की। फ़ारूक नसीम ने जवाब दिया, मुस्तफ़ा कमाल ने तौहीन नहीं की। अदालत गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दे। चीफ जस्टिस ने कहा, जब तौहीन नहीं की तो गैर मशरूत मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं? अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं कि वो दूसरे आईनी अदारे पर तनकीद करे। चीफ जस्टिस ने फैसल वाफ्ता से कहा, आप तो सेनेटर हैं, सेनेट तो ऐवान बाला होता है, वहाँ ज़्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। इस्तफसार किया, फैसल वाफ्ता मुआफ़ी मांग रहे हैं या नहीं? वकील ने जवाब दिया, मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे। मज़ीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई। इदारे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, आपने उसके वकार को, उसकी इज्जत के तहत ऑनेस्ट जजेस है। देखिए, मैंने तो आपके वहाँ पहले भी कहा है कि ऑनरेबल का लफ्ज भी मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। तो इनके लिए तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट से पहले बात करता था। अब ईमानदार आदमी के आगे हम पेश हुए, उनका जज जो है, बेंच जो है, वो भी ऑनरेबल है हमारे लिए। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, सेटिस्फाइड। फैसल वाफ्ता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कायम। कहा, माफ़ी मांगना गुनाह नहीं, लेकिन इसके लिए गलती होना ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ खत की बात की थी। अदलिया के वक़ार को 140 से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ, मुशावरत के बाद दोबारा जवाब जमा करा देंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में गैर मशरूत माफ़ी मांगने का जवाब जमा करा दिया। जजेस से मुताल्लिक रऊफ हसन वाली बात सोच ही नहीं सकता। तौहीन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को भी शोकाज नोटिस जारी। 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल को दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत मवाद की निशानदेही करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, टीवी वाले सबसे ज़्यादा गालम गलोच की तरवीज देते हैं। जितनी गालियाँ मुझे पड़ी हैं शायद ही किसी को पड़ी हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के पैमरा नोटिफिकेशन के मुतालिक भी रिमार्क्स। कहा, पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? पैमरा से नोटिफिकेशन पर जवाब तलब कर लिया गया। पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सनसनीखेज टिकट चलाने पर मसला होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। पैमरा ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी।